वीडियो में मैं ऐसी एक गहरी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपको पूरे YouTube पर क्या पूरी कहीं भी नहीं मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने बी पॉजिटिव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो इस चैनल पे सीरीज चल रही है ये सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड सीरीज हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वीडियो शेयर करी है कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रहनी चाहिए जिससे कि आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो पाए। अब आप सोचेंगे कि मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, बार बार नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी से बेबी होता है तो आप महिला भी स्वस्थ रहती हैं, उसका बच्चा भी स्वस्थ रहता है और बहुत जल्दी से आप अपने घर को संभालने लायक भी हो जाते हैं। यानी कि आप आराम से 15 से 20 दिन के बाद अपना घर को प्रॉपरली संभाल पाओगे और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल फिट रहेगा। तो चलिए, आज मैं आपको लेबर पेन के बारे में बताने वाली हूँ। एक ऐसी गहरी बात बताने वाली हूँ जो सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये चीज़ें महसूस करी हों और जिसने ये चीज़ें फील कर करके ये चीज़ें जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, तो आखिर मैंने ऐसा क्या फील किया, ऐसा क्या अपने मन में महसूस किया कि जिससे कि मेरे नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे हो पाए। जब हम अपनी कोशिश छोड़ देते हैं ना तो उसके बाद ही सिजेरियन ऑप्शन आता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी से बेबी होगा। तो इस वीडियो में मैं ऐसी एक गहरी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपको पूरे YouTube पर क्या पूरी कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ फीलिंग है, फीलिंग, और वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कि जैसे ही आपको लेबर पेन शुरू होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं जो आपको शायद कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन मैंने इन चीज़ों को पर्सनली महसूस किया है तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो हो सकता है कि जो लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया ना हो वो आइडिया ले करके इन चीज़ों को फील करके मुझे लगता है वो भी नॉर्मल डिलीवरी से बेबी को प्लान कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही आपको लेबर पेन शुरू होता है तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको हर 2 घंटे बाद पेन उठेगा। कैसा पेन? जैसा आपको मंथली पेन आता है उसी तरीके का आपको पेन उठेगा। हल्का हल्का पेन उठेगा और सिर्फ वो पेन आपका 2 मिनट या 1 मिनट तक के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपका जो हो सकता है वो 2 दिन पहले भी शुरू हो सकता है। ऐसा पेन 2 दिन पहले भी या 1 दिन पहले भी शुरू हो सकता है, यानी 12 घंटे पहले भी हो सकता है या फिर 24 घंटे पहले भी हो सकता है या 36 घंटे पहले भी हो सकता है। तो आपको इस तरीके का हल्का हल्का सा जो पेन उठेगा तो आपको अंदाजन हो जाएगा कि आपको ये लेबर पेन के सिम्टम हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये धीरे 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 आपको 1 घंटे के दौरान या फिर 2 घंटे के दौरान इस तरीके से आपको ये पेन उठेगा। और वो पेन फिर आपका 2 मिनट के लिए भी हो सकता है, पहला में भी 1 मिनट के लिए भी हो सकता है, दूसरा पेन जो है वो आपका 2 मिनट के लिए भी हो सकता है, 2.5 मिनट के लिए भी हो सकता है, 3 मिनट के लिए भी हो सकता है। ऐसे आपका पेन उठेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हो सकता है 12 घंटे पहले का भी हो सकता है या 24 घंटे पहले का भी हो सकता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि नेचुरल है और ये होना ज़रूरी है। जब आपको ये धीमा सा दर्द होगा, यानी कि ये जो लेबर पेन उठेगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठेगा, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो इसे उठने दें, बिल्कुल सीरियस ना हो जाएं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है या फिर क्या गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लेबर पेन है ये आपका 9th मंथ, तो 9th मंथ की जर्नी तो मैंने पूरा 0 से लेकर 9 तक का आपका साथ शेयर किया हुआ है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है उसके बाद की बात। और ये फिर मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो मेरी वीडियोज़ हैं स्पेशली स्वस्थ महिला के लिए है, जो बिल्कुल फिट और स्वस्थ महिला हो, जिसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखे हों या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो या बेबी होते ही ना हो या बहुत मुश्किल से बेबी ठहरा हो, तो वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह करते हुए ही सारी चीज़ें करें।
ठीक है, मेरी जो राय है वो सिर्फ एक फिट और नॉर्मल महिला के लिए है, जिसको जो खुद भी हेल्दी है और उसका आने वाला बेबी भी हेल्दी रहेगा। जो जिनके साथ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है, अपना अपना शरीर होता है हर किसी का, तो वो बात है। तो वो लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ऐसा नहीं कि जिनके हेल्दी हैं या फिट है मदर प्रेगनेंसी में, तो वो बिल्कुल भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगी। आप भी डॉक्टर से टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेते रहें। पहले मंथ से ही आपको 3 मंथ तक की जो जर्नी है वो कैसे तय करनी, कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले मंथ में ही बता दी हैं। ठीक है, तो आप जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा, सब वीडियोस के जो आपको लिंक है वो आई बटन पे मैं सबके ही दे दूंगी 1 बाय 1। तो 4 वीडियोस होंगी, 4 स्टेप में मैंने डिवाइड किए हैं, चारों के ही आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको क्या होगा, लेबर पेन। ठीक है, उसके बाद आपका 12 घंटे से जो लेबर पेन है 12 घंटे में हो रहा है, तो आपका इस तरीके से रहेगा, फिर वो स्पीडली पिकअप करेगा। और अगर आपका 24 घंटे पहले से हो रहा है, यानी 2 दिन पहले से ही हो रहा है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होगा। तो मैंने बताया ना, ह्यूमन सिस्टम जो होता है अपना बॉडी का अलग अलग होता है ना, तो ये लेकिन आपको सिम्टम यही रहेंगे। तो मान लीजिए आपको 12 घंटे पहले पेन उठा है और आपको हल्का हल्का सा पेन हो रहा है, और वो पेन जो है वो आपका बढ़ते बढ़ते पहले 1 घंटे में आपका 1 मिनट के लिए हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका 2-3 घंटे के बाद फिर से आपका उठा, लेकिन वो 2 मिनट के लिए हो गया। तो इस तरीके से आपका जो होते होते 6 घंटे के बाद वो कम से कम भी 4 से 5 मिनट की पिकअप कर लेगा, 4 मिनट तक की पिकअप करेगा। 4 मिनट आपको एक मंथली जैसे होता है ना पेन, तो उसी तरीके का आपको पेन उठेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे वो पेन का जो टाइम है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आपको 2 मिनट के लिए हो रहा था वो फिर 4 मिनट के लिए होगा, जो 4 मिनट के लिए हो रहा था वो आपका 6 मिनट के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पीडली से आपका जो ये प्रोसेस है पेन बढ़ता जाएगा। वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन मैंने कई कंडीशंस में सुना है कि लेबर पेन होता ही नहीं है। मुझे लगता है वो लोग महसूस नहीं कर पाते होंगे। ऐसा नहीं है कि लेबर पेन हो ही ना, लेबर पेन एक नेचुरल प्रक्रिया है और वो होती ही होती है। उसके बाद आप हॉस्पिटल जब आपको लगेगा कि आपको 4 घंटे 5 घंटे, आप अपने डॉक्टर से भी सलाह करें, उन्हें भी बताएं कि इस तरीके से मुझे पेन हो रहा है। अगर डॉक्टर को लगेगा तो वो आपको वैसे ही बुला लेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से, और उसके बाद डॉक्टर को बता दिया आपने कि 4 मिनट का ऐसे पेन हो रहा है, अब मेरा 6 मिनट का पेन हो रहा है, तो डॉक्टर अपने आप कहेंगे अब आप आ जाइए। ठीक है, आप जाएंगे। उसके बाद फिर हो सकता है आर्टिफिशियल लेबर पेन भी देने की कोशिश करें डॉक्टर्स। तो इस तरीके से कुछ नीमा वगैरह दिया जाता है जिससे भी पेन बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, वो आर्टिफिशियल पेन, तो उसमें जो है आपका पेन का जो प्रक्रिया है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि लगभग आपको जोर से पेन उठेगा, कम से कम हो सकता है कि 7 से 8 मिनट तक आपको लगातार पेन उठना शुरू हो जाए, और इतना स्पीडली पेन उठेगा। उसके बाद आपका मैंने बताया कि 4 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर ऐसा होगा कि हर 10 मिनट बाद आपको वो पेन, वो जो पास वाली आ जाएगा, जैसे आपका लेबर पेन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो हर 10 मिनट बाद आपको वैसा ही पेन आना शुरू हो जाएगा। और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें आपको कंटिन्यूसली लेबर पेन शुरू हो जाएगा। तो जो वो कंटिन्यूसली लेबर पेन शुरू होता है, वही लेबर पेन जो है वो अब आपको पिकअप करना है। पिकअप क्या करना है, आपको जब भी पेन होता है तो एक अजीब सी पेट में दर्द होती है, और इस तरीके से महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और नहीं मैं अब ताकत वगैरह तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ताकत तो चाहिए होती है। तो आपको लगे कि नहीं मैं एनर्जी नहीं लगा सकती हूँ मेरे शरीर में, तो आप जो है वो इस तरीके से मायूस होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, उस टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज़ फील करनी है। आप सोचिए, एक चीज़, हाँ मैं आपको बता रही हूँ, आपको कब्ज की जब समस्या होती है, आप सोचिए जिनको कब्ज की समस्या होती है उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है। तो एक छोटा बच्चा, यानी कि 6 महीने के बच्चे को भी कई बार कब्ज हो जाती है, तो वो भी उस पीड़ा को बर्दाश्त करता है, जब उसका कब्ज हो रही है सिस्टम में। तो जब एक छोटा बच्चा इस पेन को बर्दाश्त कर सकता है, तो महिला क्यों नहीं कर सकती है? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बस आपको अपने माइंड में ये महसूस करना है कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है। तो ये है एक सीक्रेट। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था कि ऐसा महसूस करना है कि आपको कब्ज हो रही है, और बहुत तेज कब्ज हो रही है, और आपको जो है वो प्रेशर देना है।
अब आप सोचिए जब आपको कब्ज होती है आप कितना प्रेशर देते हो। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें भी मैं बता दूं ऐसे ही महसूस करना है। आपको अंदर फीलिंग ऐसे लानी है कि जैसे आपको बहुत तेज कब्ज आ रही है और आपको पूरा प्रेशर देना है, पूरा प्रेशर देना है। बस चुटकियों में बेबी आ जाएगा बाहर और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। सीरियसली मिरेकल है ये। बस आपको ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जिसने ये चीज़ फील की है, महसूस की है, शायद वही बता पाएगा। और जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी से बेबी हुए हैं, अगर उन्होंने भी ये चीज़ें महसूस की हैं तो वो भी ज़रूर बताएंगे। तो बस आपको सिर्फ एक ही फीलिंग लानी है। जैसे ही आपका लेबर पेन बढ़ जाता है ना, पेन तो हो ही रहा है, थोड़ा सा पेन और बर्दाश्त करो, बस ये सोचो कि मुझे कब्ज़ हो रखी है और बस जोर से प्रेशर दें। डॉक्टर तो साथ में सपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आपको करना होगा, बाकी सारा डॉक्टर संभाल लेते हैं। तो बस आपको बस यही सोचना, मन में सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, भगवान का नाम लेना है अपने, और ऐसा महसूस करना है कि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है और आप पूरे प्रेशर दे दें, पूरा धक्का दे दें। जैसे कब्ज़ होती है तो आप प्रेशर देते हो ना, तो बस सेम वही फीलिंग आपको करनी है। यकीन मानिए बेबी आ जाएगा आपके हाथों में बिना किसी सिजेरियन के, सी सेक्शन के। तो बहुत एक मेरा अनुभव है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, और मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी कि मैं इस अनुभव को शेयर करूं। मैंने बहुत सारे ऐसे मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर देखे हैं जो बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां देते हैं, और वो किताबी जानकारियां होती हैं या गूगल से सर्च की हुई जानकारियां होती हैं। पर मैंने जो आज आपके साथ जानकारी दी है ना, वो बिल्कुल ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस है। और ऐसे मैंने मिलियन यूट्यूबर्स देखे हैं, जो मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर देखे हैं, जो बहुत सारी जानकारियां बांटते हैं, लेकिन उनका खुद का एक्सपीरियंस सी सेक्शन होता है। क्यों? जब उनको इतना एक्सपीरियंस है चीज़ों का, तो उनकी नौबत सी सेक्शन से क्यों आती है? उनके शरीर फिट क्यों नहीं रह पाते हैं? उनके साथ वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? तो जी, मैं किताबी बातें तो बिल्कुल नहीं बता रही हूँ आपको, ये सब मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरीके से जब भी ऐसा आपके साथ ये वाला टाइम आता है कि आपकी लेबर पेन बढ़ गई हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली आना शुरू हो गई हैं, डॉक्टर बोलते हैं चलो जी अब लेबर रूम में चलो, तब आपको अपना ये वाला अनुभव दिखाना है। बस माइंड में ये सोचना है कि मुझे कब्ज हो गई है, मुझे कब्ज हो गई है, मुझे कब्ज हो गई है, और जोर लगाते जाना है, क्योंकि आपको कब्ज हो रखी है। बस यही सोचना है। अगर आप सोचेंगे कि बेबी को निकालना है, इतना उसका मतलब मुंह होगा, बेबी होगा, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपको सिर्फ इतना ही सोचना है। और बेबी कब आएगा आपको पता भी नहीं चल। कब्ज यानी कि सिर्फ बेबी का जो सिर होता है ना, वही होता है ना, बाकी तो बॉडी बिल्कुल छोटी होती है। तो कब्ज में भी आपका कुछ ही इतना ही सही एक लगता है, आपको महसूस होता है कि कब्ज हो रखी है। तो बस आपको वही चीज़ फील करनी है। जैसे ही आपका सिर निकलेगा, बॉडी 1 मिनट में निकल आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बच्चा आपके पेट पे होगा, आपके हाथ में। तो बस ये थी मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी, जो मैं काफ़ी टाइम से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रही थी। सो फाइनली आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी कैसे रखनी है, वो वीडियोस भी मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर करी हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, और तभी आप अपना पूरा शेड्यूल प्लान कर पाएंगे। चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।